आइए, जो हम टाइप वाइज सीरीज हमारी चल रही है उसमें टाइप वाइज सीरीज में आज आपकी लास्ट क्लास होगी टाइम एंड वर्क की। फिर जैसा कि मैंने बताया, जब आप टाइप वाइज सीख लें उसके बाद आपको आर एस अग्रवाल की किताब उठानी है। आर एस अग्रवाल से को बहुत से कहते हैं कि पेपर में नहीं आता, मैं भी मानता हूँ नहीं आता इतना ज़्यादा, मगर जो आपके 12th लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे मान के चलिए जीडी है, छोटे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनमें ज़्यादा मैथ टफ नहीं आती, उसमें आपका आर एस अग्रवाल निकाल कर ले जाता है। आर एस अग्रवाल करने से आपका बेस मजबूत हो जाता है। उसके बाद जब आर एस अग्रवाल आप लोग कर लें तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स की मैंने वीडियो बना रखी है, उनको देखिए। देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उठाया और पिक्चर की तरह वीडियो देखते चले गए। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन खुद बना कर देखिए, नहीं बन पा रहा वीडियो में सॉल्यूशन देखिए, फिर उसको सीखिए। उसके बाद आप इतने एनफ हो जाओगे कि आपको क्वेश्चन बनाने आने लग जाएंगे और पेपर में अच्छे तरीके से आप मैथ कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर बात करें, जैसा कि मैंने बताया पहला क्वेश्चन मैं बनाकर दिखाऊंगा। कह रहा ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य करा, इसके बाद बी चला गया तथा शेष ए ने कार्य 20 दिनों में पूरा करा, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। आप यहाँ पर एक बात बताओ, ए प्लस बी पूरा काम, कितना आंसर आ रहा है भाई इसका, निकाल कर देखो। चलो मैं कराता हूँ पहले, कोई देखो। आप अगर एक चीज़ देखो, ए प्लस बी पूरा काम 20 दिन में करते हैं 30 दिन में, तो 20 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया होगा। तो ए प्लस बी ने 30 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 20 दिन में इन्होंने 2/3 काम कर लिया होगा। बोला हाँ या ना, 2/3 काम कर लिया होगा। इसका मतलब अब जो काम बचा है वो बचा है 1/3 काम, और 1/3 काम ए ने कितने दिन में करा है, 20 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, सॉरी आंसर पहले आ गया दिमाग में। ए ने कितने दिन में करा, 20 दिन में, तो पूरा काम ये कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। बेहद आसान क्वेश्चन। क्या बताया, पूरा काम 30 दिन में करते हैं तो 20 दिन में कितना कर लिया, 2/3, बचा कितना, 1/3। इस 1/3 काम को ए ने कितने दिन में करा, 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। कितना आ रहा भाई, 36। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर बात करें ध्यान से समझो। कह रहा है एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया, तो एक्स का अगर मैं बात करूं, उसने 4 दिन काम करा है, कितने में से, 24 में से, तो इसका मतलब 1/6 काम कर लिया, हाँ या ना, 1/6 काम कर लिया। तो अगर मैं बात करूं, फिर इसके बाद y भी आ गया, और इन दोनों ने मिलकर 5/6 काम जो करा वो कितने दिन में करा, पूरा काम 16 दिन में हुआ है। 16 में से 4 दिन यहाँ लग चुके हैं, तो यहाँ कितने दिन में करा, 12 दिन में। क्लियर सी बात।
यहाँ पर हम ये भी तो दे सकते हैं एक्स ने 16 दिन में कितना काम करा होगा। तो रुक जाओ, थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कटेगी नहीं। यहाँ पे ध्यान से समझो, हम अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें, एक्स ने कितने दिन काम करा है, तो एक्स ने जो काम करा है वो कितने दिन करा, 4 दिन यहाँ पे करा, तो 16 दिन तक पूरा काम कर रहा है। तो एक्स जो है 24 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो 16 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, 2/3 काम कर लिया होगा, है ना। वाई ने कितना काम करा होगा, 1/3 काम। अब वाई ने 1/3 काम करा कितने दिन में, 12 दिन में, क्योंकि टोटल काम 16 दिन हो रहा है। 16 में से वो आ कितने दिन बाद रहा है, 4 दिन, तो यहाँ 12 लिख देंगे। तो वाई पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन। बेहद ही आसान तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? ऐसे नहीं करा आपने, ऐसे ही करा है? हाँ जी आपने, तो सुधर जाए, मल्टीपल के चक्कर में मत भागे, गलती हो जाएगी पेपर में, मल्टीपल भाग, सीख ले चीज़ों को। चलो बनाओ इसको। ठीक है, कितना आ रहा भाई, 24 नहीं आ रहा। नहीं आया ऋतिक, देखो क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर मैं बात करूं, जो ए है वो पूरा काम कर सकता है 18 दिन में, तो बी उसने 12 दिन काम करा, इसका मतलब 2/3 काम कर लिया। तो बी का बचा कितना काम, बी ने करा कितना, 1/3 काम, और कितने दिन में करा, 8 दिन में। तो बी ने पूरा काम कितने में कर लेगा, 24 दिन में। इतना आसान नहीं हुआ भाई। अच्छा अच्छा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह दिल जले। अबे तो क्वेश्चन टेढ़ा तो तू तो सीधा कर सकता था। बनाओ। प्यारे क्वेश्चन नंबर क्या है, बी ने सी के साथ मिलकर शेष 18 दिन में पूरा काम करा, तो सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, फिर बी सी के साथ, सही तो लिखा था कुछ,
देखिए कितना आ रहा है भैया जी। देखो क्या कह रहा है, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी कितने दिन है, और बी कैन डू है 30 डेज, और बी उसे ए कर सकता है उस काम को 20 दिन में, बी कर सकता है उसे 30 दिन में। यहाँ लिखा है ना बी कैन डू इन ए 30 डेज। अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें तो आ जाएगा 60। सी का भी दे रखा है क्या, सी के और शेष काम है ना, अभी तो रुक तो जा। टोटल काम कितना हो गया 60, तो क्षमता आ गई 3 और ये 2। कह रहा है ए ने 4 दिन अकेले काम किया। तो अगर मैं बात करूं ए ने 4 दिन काम करा होगा, कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से, तो 12 काम कर लिया होगा। 60 में से 12 काम कर लिया तो इसका मतलब 1/5 काम हो गया। अब बचे बी प्लस सी। बी और सी ने शेष मिलकर काम 18 दिन में पूरा किया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना वो तो बात सही है, बी प्लस सी ने 4/5 काम करा होगा 18 दिन में। तो पूरा काम करा होगा 90/4। अरे कोई ना, पॉइंट का क्या दिक्कत ले रहा हूँ। अगर मैं बी प्लस सी की, किस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी अकेला उस काम को कितने में करेगा। काम कितना है टोटल 60। को बी प्लस सी उस काम को जो समाप्त कर सकते हैं वो कर सकते हैं 90/4 में। तो 90/4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 30 से काटोगे ये 2 और ये आ जाएगा 3, 8/3। ये बी प्लस सी की क्षमता आ गई। 8/3 में से अगर आप 2 घटा दो तो नीचे 6, 2/3 आ गई। ये आ गई सी की क्षमता। अब सी को कितना काम करना है 60। अब सी को 60 काम करना, कहाँ कराऊँ, अभी कराते हैं सी, अभी कराते हैं, अभी रुक जाओ। सी को कराना है 60 काम और सी की क्षमता कितनी है 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 में। क्लियर है, किस तरह हो रहा है, कोई डाउट? पूरे डाउट है, अभी समझाते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। देखो यहाँ से हमने यहाँ तक 1/5 आ गया। अब बी प्लस सी ने 4/5 काम करा 18 दिन में, तो पूरा काम 90/4 में। तो बी प्लस सी 90/4 में काम को करते हैं। काम कितना है 60। तो ये टाइम है, टाइम को काम से भाग कर देंगे, क्षमता आ जाएगी। तो ये क्षमता कितनी आ गई 8/3।
ये 8/3 जो आई है ये B प्लस सी की क्षमता आई है। अब B प्लस सी में से B की क्षमता घटा दिया, ये B प्लस सी में से B की क्षमता घटा दिया, तो 2/3 ये आ गई C की क्षमता। अब C की क्षमता, C को काम कितना करना है 60, और 2/3 3 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे 90 दिन आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे बात करें। बनो। कितना आ रहा है भाई? कैसे? मैं तेता हद कर दिया। तू कुछ और कर रहा है, तूने कुछ और कैसे आंसर दिया है? तूने मल्टीपल देख रहा है? नहीं, 2/3 बचा, 1/3 थोड़ा 2 देखो कह रहा है A प्लस बी एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, वह एक साथ काम करते हैं और 2 दिन बाद B चला जाता है। इसका मतलब A प्लस बी ने 3 दिन में कोई काम करते हैं तो 2 दिन में 2/3 काम कर लिया होगा। बचा काम अब कौन चला गया है? कह रहा परंतु 2 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। अगर 2 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया तो बाकी बचा काम जो है वो A ने करा होगा। भाई A प्लस बी 3 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं, एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है। तो A ने जो काम करा होगा वो 1/3 काम करा होगा। A ने कितना करा होगा? 1/3 काम करा होगा। यदि काम पूरा होने में 2 दिन और लगे तो 1/3 काम ये 2 दिन में करे तो पूरा काम कितने दिन में करा होगा? A ने 6 दिन में। क्वेश्चन ने पूछा तो B अकेला कितने में करेगा? अब आपको पता है A प्लस बी 3 दिन में करते हैं और A करता है 6 में। तो पहले बताया था इन दोनों की गुणा बटे इन दोनों का अंतर, आंसर आ जाएगा 6 दिन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? मगर तूने आंसर ये वाला 6 दिन दिया था। हैं? मुझे पता है तुमने आंसर ये वाला 6 दिया था। क्वेश्चन में B का पूछ रहा है, B भी 6 में कर रहा है, ये भी 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखिए कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक कार्य करा, फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिन में करा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? देखो इसको करने का एक तरीका और बता देता हूँ क्वेश्चन को। जैसे ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये भी जब 12 दिन करेगा, ये भी 12 दिन करेगा, तभी काम पूरा 12 दिन में हो पाएगा। क्लियर सी बात? कह रहा है उन्होंने 5 दिन तक कार्य करा। ए ने जो काम करा वो करा 5 दिन। उन्होंने साथ में 5 दिनों तक कार्य करा। उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक कार्य करा। ए ने अकेले 14 दिन काम करा है। ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिन में करा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं जो ए ने काम करा, इसका मतलब बी ने तो 5 दिन ही काम करा है ना। तो ए ने कितने दिन काम करा? 19 दिन। भाई 5 दिन तो बी के साथ और 14 दिन अकेले। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ए को कितने दिन ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ए को यहाँ पर 7 दिन ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको 7 दिन कम काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों की क्षमता जो होगी वो बराबर हो जाएगी। है कर दे। इसका मतलब ए जितने दिन इसने फालतू लिए उतने दिन इसने कम लिए। इसका मतलब ए और बी की क्षमता क्या है? बराबर। इसका मतलब दो क्षमता से काम जो हो रहा है वो 12 दिन में हो रहा है। इसका मतलब टोटल काम हो गया आपका 24। टोटल काम कितना हो गया आपका? 24। अब इस 24 काम को ए को अकेले को करना है, तो 24/1 आंसर आ जाएगा 24 दिन। तो आप इस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्लियर है? अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करना चाहो, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, उस तरीके से भी हो जाएगा कि 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 5/12, तो बचेगा आपका 7/12। उस तरीके से भी आप कर लेंगे। एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों ने उसी तरीके से करा होगा। भाव मत करो इतना ज़्यादा। देखो ए प्लस बी ने 5 दिन तक लगातार काम करा एक साथ, तो पूरा काम करते हैं 12 दिन में। तो 5 दिन में इन्होंने 5/12 काम कर लिया। इसका मतलब फिर इसके बाद ए अकेला काम कर रहा है। ए अकेला कितना काम कर रहा है? 7/12 काम। और 7/12 काम ये कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। तो ये पूरा काम कितने में करेगा? 14 × 12/7, तो भी आंसर आ जाएगा 24 दिन। तो जोन सा मंजिल तरीके से आप करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं इनमें ज़्यादा, तो इसलिए टाइप वाइज बना दे नहीं रखा। अगला क्वेश्चन बनाकर देखिए।
देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। दिनों का एलसीएम ले लें तो 48 आंसर भी आएगा, 48 को ऑप्शन में आया, तो इसको इससे भाग करेंगे तो ये आया 4 और ये आया 3। क्वेश्चन में कह रखा है कि ए ने 5 दिन काम करा है, ए ने जो काम करा है वो 5 दिन, बी ने जो काम करा है वो 7 दिन और सी करता है वो 13 दिन। अगर हम क्वेश्चन में देखें हमारे पास कहीं पर भी वो मेथड निकल कर नहीं आ रहा जहाँ पर हम एक या अकेले क्षमता निकाल सकें, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को एक साथ काम कराएंगे और ए प्लस बी अगर हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ कितना काम कर सकते हैं, तो बी ए के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन काम कर सकता है, 5 दिन, और बी सी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन काम कर सकता है, 2 दिन, क्योंकि 7 में से 5 दिन इसको दे दिए तो 2 दिन इसके साथ काम कर सकता है। इसका मतलब बी प्लस सी 2 दिन काम कर सकते हैं। इसके बाद सी बचेगा, 2 दिन इधर दे दिए तो सी ने काम कितने दिन करा होगा, 11। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन में तो ये करेंगे 5 दिन, B प्लस सी की अगर मैं क्षमता देखूं, A प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4, तो इन्होंने 4 क्षमता से काम करा होगा तो कितना कर लिया होगा, 20। B प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 क्षमता से काम करा होगा तो कर दिया होगा 6। 20 और 6 26 काम हो गया 48 में से, तो बचा कितना काम है, 22। 22 काम सी ने करा 11 दिन में, तो सी की क्षमता कितनी आई होगी, 2, तभी उसने ये काम 22 दिन में करा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब सी की क्षमता आपको पता चल चुकी है 2 है, इन दोनों की 3 है, तो इसका मतलब बी की क्षमता क्या होगी, 1। बी को काम कितना करना है, 48, बी को काम करना है 48 एक क्षमता से, तो वो दिन कितने लेगा आपका, 48। कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करना और दोबारा देख लेना। वीडियो में यही बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही चीज़ जो समझ में नहीं आई वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो ये जा रहा पंजाब सिंधु बॉर्डर पे, बनाइए। कितना आ रहा है, टाइम तो हो गया। देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो काम को
काम इधर अखबार की वजह से नहीं चलता क्या? 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा बी प्लस सी 20/3 दिन में कर सकते हैं। अगर हम बात करें 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 60 को 12 से भाग करेंगे 5 और 60 को 20/3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोला है ए 3 दिन, ए जो है वो 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और जो सी है वो 7 दिन काम, सी ने उसे 7 दिन में पूरा करा। अगर फिर वही हम बात करें क्वेश्चन को लेकर, तो अगर हम यहाँ पर देखें a प्लस बी एक साथ कितने दिन काम कर सकते हैं, तो a प्लस बी एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन काम कर सकते हैं? 3 दिन। b प्लस सी ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ कितने काम कर सकते हैं? इसका 1 दिन ही बचा है, 1 दिन। तो c अकेले कितने दिन काम कर सकता है? 6 दिन। अगर मैं b प्लस सी की यहाँ पर क्षमता देखूं, a प्लस बी की क्षमता कितनी आ रही है? 5। तो इन्होंने 15 काम कर दिया होगा। b प्लस सी की क्षमता आ रही है 9, तो इन्होंने 9 काम कर दिया होगा। 15 और 9 24 काम हो चुका है, कितने में से? 60 में से। तो कितना काम बचा है? 36। अब सी ने 36 काम 6 दिन में करा, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। अब सी की क्षमता अगर 6 है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 3, क्योंकि इन दोनों की कितनी है? 9। तो बी की अगर 3 है तो ए की कितनी होगी? 2। ये क्वेश्चन में पूछा गया ए कितने दिन में करेगा। अब ए को कितना काम करना है? तो ए को काम करना है 60, 2 की क्षमता से, तो दिन लेगा 30। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? हो गया होगा, टाइम में नहीं हुआ मगर। कोई नेक्स्ट टाइप है, 2 क्वेश्चन इस टाइप के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन टाइप वाइज से डाल रखे हैं, 2-2 क्वेश्चन अलग अलग डाल के, इससे आपको समझ में आए। कितना? 30। तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, आंसर बता रहा है। अच्छा देखो, रुक जाओ, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी के 3/4 समय की तुलना में जो ए है वो बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। तो अगर मैं बात करूँ, ये टाइम लेता है, ये 4 लेता है, तो ये लेता होगा 3। अगर ये काम की बात करें तो आधा काम करता है, मतलब ये 2 करता है, तो ये कितना करता होगा? 1। आपको पता है अगर मैं काम को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्षमता निकल कर आ जाती है। तो ये आ रही होगी 1/3 और ये 1/2। 2 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 3 इधर। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता कितनी आ गई? 3।
दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो जो टोटल वर्क हो गया वो 18 गुणा 5, टोटल काम हो गया 90। तो कह रहा है बी अकेला कितने में कर पाएगा। बी से कराना है 90 काम, बी की क्षमता है 3, तो आंसर आ जाएगा 30। क्लियर है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करके देख लो और आज की क्लास समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बनाकर देख लो इस लास्ट क्वेश्चन को। हम्म, 20 दिन 19 कह रहा है ए बी के 5/6 समय में 2 लोग हैं ए और बी। अगर ये 6 समय लेता है तो ये 5 लेता है टाइम। कितना काम करता है 3/4। तो वर्क करता है अगर ये 4 करता है तो ये 3 करता है। इसके बाद इनकी कैपेसिटी निकालेंगे 3/5 और इसको करेंगे तो 2/3। 3 इधर चला जाएगा तो 9:10 ये इनकी क्षमता आ गई। कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो जो टोटल वर्क हो गया 10 और इनकी क्षमता कितनी है 9 और 10 19, टोटल काम हो जाएगा 190। इस 190 काम को मुझे कराना है बी से और बी की क्षमता है 10, तो ये कर लेगा आपका 19 दिन में। क्लियर सी बात। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो टाइप वाइज था वो मैंने आपका समाप्त करा दिया। चलिए कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।